दुश्मन और बीमारी को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटी चीज, छोटी से छोटी बीमारी बड़ा रूप धारण कर सकती है। छोटे से छोटा तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा प्राणांत कर सकता है, तुम्हारी जीवन लीला समाप्त कर सकता है। इसलिए दुश्मन को और बीमारी को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। कहो क्या कारण है, क्या बात है? वो जराज कंस ने बताया, बोले महाराज आकाशवाणी ने ये बताया था कि देवकी की जो आठवीं संतान होगी वो हमारा काल होगा। सभी बालकों का मैं वध करता रहा, लेकिन पता नहीं कैसे देवताओं ने हमारे साथ में चाल चल दी। एक पुत्री अष्टम बालक हुई तो उसका मैंने वध किया, तो वही चंचला बनकर के आकाश मार्ग मोड़ गई। उसने बताया कि हमारे मारने वाले का तो जन्म हो चुका है गोकुल में, बाबा नंद के यहाँ। क्या करूं महाराज, अनेकों दैत्यों को भेजा, लेकिन कोई भी किसी भी दैत्य ने लौट करके सूचना नहीं दी। नाना भाग से आज समझाया है देव ऋषि नारद को। देव ऋषि नारद कहने लगे, भोजराज कंस तुम बड़े नादान हो। कि बोलो तो क्या बंधन होगा, और मकड़ी के धागा कच्चे से, और तुम हो तो खूब डर गए राजा, ना कुछ छोटे से बच्चे से। पानी चढ़ा नहीं, खेला है सदा लड़कियों में, काम मर्द से पड़ा नहीं। लेकिन भोजराज कंस हमने सुना है कन्हैया और बलराम बाबा नंद का छोरा है न कन्हैया, मुरली बहुत सुंदर बजाता है। सुनो, मुरली तरफ बंसुरिया बज रही, जान न सकी नहीं और बाई नन के बेटा से राजन आप गए देला। जवाब दिया भोजराज कंस, उन छोटे छोटे बालकों से डर रहे हो, उन्हें मारना तो तुम्हारे लिए गुड़ियों का खेल है। भोजराज कंस कहने लगा, बोले बाबा देव ऋषि नारद क्या कह रहे हो, गुड़ियों का खेल है। इतने दैत्यों को भेजा, कोई भी दैत्य लौट करके नहीं आया, किसी दैत्य ने सूचना तक नहीं दी। परीक्षित महाराज एक बात बताओ, सभी विद्वान गण बैठे हुए हैं। भोजराज कंस ने अघासुर को भेजा, बकासुर को भेजा, तृणाव्रत को भेजा, पूतना को भेजा, केसी को भेजा, सभी राक्षसों का वध करते गए भगवान कन्हैया। भोजराज कंस भी तो इतना बड़ा बलवान था, 10,000 हाथियों का बल था इसके शरीर में। ये स्वयं भी तो जा सकता था भगवान कन्हैया का वध करने के लिए। परीक्षित जी, ये खुद भी तो भगवान कन्हैया का वध करने के लिए जा सकता था, फिर भोजराज कंस गया क्यों नहीं? कभी कभी छोटा मोटा अंदाजा आप भी लगा लिया करो। 51 रुपए हमारे भैया रियाज खान जी, हमारे भैया रियाज खान जी 51 पैसे में सम्मानित करते हैं। और इनका कहना है कि शास्त्री जी एक लंगुरिया गा दीजिए। तो भैया जी हाथ जोड़ करके आपसे नम्र निवेदन करते हैं, लंगुरिया गाने की, रसिया गाने की, गजलें गाने की इनकी स्टेज अलग होती है,
ये व्यास गद्दी है, भगवान का दरबार लगा हुआ है, इसमें रसिया, लंगुरिया, ढोला इत्यादि ये चीजें नहीं गाई जाती हैं। मैं आपकी फरमाइश जरूर पूर्ण कर देता, आप ये कहते कि एक भगवान का भजन गा दीजिए। देखिए हम ही लोग अगर रसिया, लंगुरिया, ढोला गाने लगेंगे फिर इन लोगों को हम क्या समझ आएंगे। हम अभी कहते हैं कि तुम माता तुम डीजे पे खूब नाचती हो, और हम ही यहाँ पे डीजे बजाने लगे तो फिर ये माताएं हमाओं का स्वागत करेंगी। जानते हो कुछ अबे जे माला पहना रहे हैं। कोई बात नहीं भैया जी, क्षमा चाहते हैं, हाथ जोड़ करके विनती करते हैं। ये लंगुरिया और रसिया इन दो चीजों की आप लोग फरमाइश न भेजें। आप लोगों से हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन करता हूँ, बड़े आभारी हैं हम आप लोगों के। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए कन्हैया लाल की। आते हैं कथा प्रसंग पर ध्यान देते हैं। परीक्षित महाराज कुछ अंदाजा लगाया। देखो मेरे भगवत प्रेमियों, कहीं भी कथा होती है, ध्रुव, प्रहलाद, हरिश्चंद्र, रानी तारावती, भोजराज कंस का वध, आज कंस मारा जाएगा और पूरी पुआ बना ला, गोवर्धन का पूजन होगा, कल रुक्मिणी का विवाह होगा, 3-3 मुट्ठी चावल ले आइयो, सुदामा जी की कथा होगी। ये तो बस इतनी कथा होती है। कथाओं से मतलब नहीं, कथाएं तो यही है, भगवान की यही, और हर शास्त्री यहीं से उठाता है वहीं छोड़ देता है। इसका मतलब नहीं है, मतलब हमारा कहने का ये है कि भगवान के दरबार में बैठे हो, अगर इतनी दूर से आपने हमें यहाँ बुलाया है, वैसे बड़ा शर्मिंदा हूँ, क्योंकि इस गांव में कई वर्षों से कथा हुई नहीं है। मैंने पता किया था, भैया जी ने, रघुनंदन जी ने बताया था, बोले शास्त्री जी 12-13-14 सालें हो गई तब से कथा नहीं हो पाई है। तो हमने कहा इस सिस्टम को थोड़ा बनाने में थोड़ा समय लग जाएगा। अगर वास्तविक आज हम जैसी बातें कर रहे हैं, हमारी मजबूरी है भाई बंधुओं, आज हम ऐसी समझदारी की बातें कर रहे हैं, अगर शुरुआत से करते ऐसी समझदारी की बातें तो जो माताएं बैठी हैं इसमें से आधी भी इस पंडाल में नहीं होती, क्योंकि इनको प्रभाव तो वही डीजे का पड़ा हुआ है, बैंड बाजे का पड़ा हुआ है। धीरे धीरे इन्हें लुभाना भी है, इन्हें बुलाना भी है, और जब ये पंडाल में आ जाएंगे तभी तो इनको हम समझा पाएंगे। तो कहने का भाव परीक्षित महाराज आप भी समझ लीजिए। एक बार भोजराज कंस घोड़े पर सवार हुआ, म्यान से नंगी तलवार निकाली, तलवार निकालने के बाद में चला है भगवान कन्हैया और बलराम का वध करने के लिए, इनको मारने के लिए। चलते चलते घोड़े पे सवार होकर के जिस समय यमुना मैया के किनारे पर पहुंचा, वही भोजराज कंस घोड़े पर सवार है। आदि शक्ति राधा से भेंट हो गई। राधा जी ने जिस समय भोजराज कंस को देखा, भोजराज कंस से कहा, बोले भोजराज कंस कहाँ जा रहे हो? भोजराज कंस ने कहा, बोले लड़की हट जा मेरे सामने से, नहीं तो बिना मौत मारी जाएगी। आदि शक्ति राधा ने कहा, भोजराज कंस रुक जाओ, क्यों परेशान हो रहे हो, रुक जाओ, कम से कम 2 बातें कर लो, उसके बाद में चले जाना जहां भी जाना है। भोजराज कंस जैसे ही घोड़े से उतर करके नीचे खड़ा हुआ तो वही भोजराज कंस नर से नारी बन गया। जो भोजराज कंस का घोड़ा था, घोड़ा से घोड़ी बन गया। जब भोजराज कंस ने अपनी हालत को देखा, उसी समय दोनों हाथ जोड़ करके राधा रानी के चरणों में गिर पड़ा। कहने लगा, मैया मैं समझ गया कि तुम कोई और नहीं, तुम स्वयं आदि शक्ति मां भवानी अवतार लेकर के पृथ्वी पर पाई हो। हमें क्षमा कर दीजिए, हमारे ऊपर कृपा कीजिए। आज हर हर गंगा के किनारे बैठे श्री सुखदेव जी समझाते हैं, हे उत्तरानंदन परीक्षित, जिस समय भोजराज कंस नर से नारी बन गया, भोजराज कंस का घोड़ा से घोड़ी जब बन गया, भोजराज कंस ने देखा, चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा हमें क्षमा कर दीजिए। आदि शक्ति राधा ने उसी दिन समझा दिया था, भोजराज कंस आज के बाद तूने नजर उठा करके भी वृंदावन की तरफ अगर नजर उठाई तो उस दिन तू अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। इतना कहने के बाद में भोजराज कंस जब ज्यादा गिड़गिड़ाया तो आदि शक्ति राधा ने उसे क्षमा कर दिया। बोले जा भोजराज कंस, आज तेरी पहली गलती है,
आज हम तुझे क्षमा करते हैं, लेकिन दोबारा तुझे जीवन में कभी क्षमा नहीं करूंगी। आंख उठा करके वृंदावन की तरफ देखा, उसी दिन तू अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। नतमस्तक होकर के उसी दिन अपने घोड़ा को लेकर के भोजराज कंस लौट करके मैया आदिशक्ति राधा ने क्षमा किया है। भोजराज कंस को अभय दान दिया। भोजराज कंस लौट करके मथुरा नगरी में चला गया। देव ऋषि नारद ने बताया, बोले भोजराज कंस राधा ने अभय दान दिया, भोजराज कंस लौट करके चला। भोजराज कंस उपाय तो करता है, लेकिन आने की कभी चेष्टा नहीं करता है। परीक्षित महाराज गुस्सा आ रही है का? बोलिए गोविंद भगवान की। परीक्षित महाराज सोच रहे हैं, बिटरिया काजल बैठे थी तो भजन तो गप्पा तेराती, कड़ी खाओ ऐसो बैठे गो ढूंढो सो अपनो ही लगो रातो भोजराज कंस ने समझाया, बाबा क्या करें, मजबूर हैं, हम तो जा भी नहीं सकते हैं। एक बार तो हम बच गए, मत मत आओ माता, देखो कुल देर हो गई, तुम मनोरंजन ना हो पाओ तो लो जे अब इत उत की बातें करेंगे, फिर जे घरे जाए के लड़ेंगे। जिज्जी जब भजन गाओ करें ताली बजाओ करो, है ताली बजाओ करो। और देखो ताली बजाओ, तुम्हारे पड़ोस में पड़ोसन बैठी, इनसे जरूर बजवाओ। अब काय को बजवाओ, पड़ोसन से क्यों बजवाओ? एक बार हम बदायूं में कथा कहने के लिए गए थे, काजल भी हमारे साथ में था। तो एक बाई गांव में थी जग मौसी, उनसे सब लोग मौसी मौसी बोलते थे। तो बेचारी कथा पांडाल में बैठी, कथा पांडाल में बैठी, घर से 10 रुपया ले आई, सो पहले धोती की छोक में बांध ले आई। पहले की माताएं इन पे बटुआ ना हो तकते तुम्हारे जैसे जैसे अब तुम बगल में टांग के चल देती हैं, ऐसे परसनाएं होते थे। मैया पहले धोती के छोक में रुपया बांध लेती थी। सो बूढ़ी मैया धोती के छोक में रुपया बांध ले आई, बैठ गई कथा पांडाल में। हमने भजन बोलो, हमने कही ताली बजाओ, सब जने सो सब जने ताली बजाए रहे। मौसी ते कही, हमने मौसी तुम बजाए ले ताली। सो मौसी तो ताली बजाए रही, और मौसी के बगल में एक जिज्जी बैठी। सो मौसी अपने ताली बजाए वे में मस्त हो गई, और मौसी की बगल में बैठी। सो बिन्ने धीरे धीरे मैं झूक में 10 रुपया खोल वो शुरू करो। 10 रुपया खोल रहे हो, खोल के मन तो उठे, बोले यन तो करने लगे रही है। उठ गए, दूर बैठ गए। नेक देर बाद मौसी को याद आई, बोले ला रुपया चढ़ाया है। लला गीत बड़े बढ़िया गाए रहा वो भजन, ला रुपया चढ़ाया है। मौसी हमारे ढंगा आई, अब कहूँ जा छोक में देखे, कहूँ जा छोक में देखे। हमने कही मौसी का होएगा, का बात है? मौसी बोली लला तुम कह रहे ताली बजवाओ, हम भजन गाए रहे हो, ताली बजाए रहे, सो हमारे 10 रुपया आते सो का उन्हें छोड़ रहे। तो ध्यान रखियो, अब देखे रहियो, अगर तुम्हारी पड़ोस ने ताली न बजाए समझ ले चोटी आए। हाँ समझ ले, तुम्हारी फिराक में बैठी है कि तुम्हारी कुंडल उतारेगी, कि तुम्हारी तोड़ियां खोलेगी। देखे रहियो को ताली ना बजाए रही है, और ऐसे मतवानियों के नीचे नीचे हाथ करके बजाए रही है। बस कहो ए ऊपर हाथ उठा, तोड़ियां के चक्कर में कहा। सब लोग बोलेंगे मोहन से प्रीति लगाए बैठी, अब जगू छूटे चाहे बाल मरे। मोहन से प्रीति लगाए बैठी, अब जग छूटे मोहन से प्रीति लगाए बैठी, अब जग छूटे।
सावधान जेब कतरों से, देखें रहियो पड़ोसन को। मोहन से प्रीत लगाए बैठी, अब जग छूटे चैवाल में। मोहन से प्रीत लगाए बैठी, अब जग छूटे आवाल में। हरि बोल प्यारे। अरे महला तो महला का नाम मोई ना भावे, महला तो महला का नाम कोई नवावे, महला तो महला का नाम मोई ना भावे। महला तो महला का नाम कोई नवावे। देखे रहियो का गुट चपल ले गई का जे ताली ना बजाएगी। अरे महला तो महला का नाम मोई ना भावे, महला तो महला का नाम कोई नवावे। अखियन में तोई बसाई लूंगी, अब जग छूटे चैवाल बांधे। मोहन से प्रीत लगाए बैठी, अब जग छूटे आवाल में। हरि बोल प्यारे। अरे घास फूस के महल बनाऊं, घास फूस के महल बनाऊं। अम्मा ओ मैया तो देखो बे बैठी अब हसन लगी। ताली बजाए ले ना हम ना जानते काऊ के कुंडल खोए गए तो FIR तुम्हारे ही नाव में होगी। काजल शास्त्री कह रही है अम्मा ही अम्मा को देख रहे थे, भैया ने को ना देख रहे। हरियो हरियो खड़े जा। ए, मोहन से प्रीत लगाए बैठी, अब जग छूटे चैवाल में। मोहन से प्रीत लगाए बैठी, अब जग छूटे आवाल में। रुक जाओ रुक जाओ। का एक बात बताओ, हरिओम भैया, यही हरिओम है जे खड़े होए गए सोए। अरे घास फूस के महल बनाऊं, अरे घास फूस के महल बनाऊं। उन महलन में कोई बसाऊं, महलन में कोई बताऊं। तो मन के बीच बसाए लूंगी, अब जग छूटे चैवाल में। हे मोहन से प्रीत लगाए बैठी, अब जग छूटे आवाल में। अरे ओ सामरिया भूल न गइयो, ओ सावरिया भूल न जइयो। और सब मैयन पे ताली बजवइयो। अबया माता नी तो बजइयो। आवे याद तब ही आई गइयो।
अच्छा एक बात बताओ भैया, कछु असर पड़ो के ना पड़ोसन ने ताली बजाई के ना बजाई सबन ने? चलो बढ़िया बात है, बच गई ना, समझ लो डकैती आज ही बन जाती। आते हैं कथा प्रसंग पर ध्यान देते हैं। आज हर हर गंगा के किनारे बैठे श्री सुखदेव जी समझाते हैं परीक्षित, इधर भोजराज कंस को समझाया है देव ऋषि बाबा नारद ने। बोले भोजराज कंस, छोटे से बालकों से डर रहे हो? देखो कार्तिक मास में जो तुम्हारे यहाँ धनुष रखा हुआ है, उस कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को धनुष यज्ञ का अनुष्ठान करो और उसमें एक पत्र लिखो बाबा नंद भगवान कन्हैया के लिए। उस पत्र में लिखो कि तुम और तुम्हारे दोनों पुत्र कृष्ण और बलराम हमारे यहाँ धनुष यज्ञ में सादर आमंत्रित हैं। भोजराज कंस पूछने लगा बाबा फिर क्या होगा? देव ऋषि नारद ने बताया यज्ञ अनुष्ठान में वही कृष्ण और बलराम जिस समय आ जाएं, छोटे छोटे बालकों का, तुम्हारे यहाँ तो बहुत बड़ी सेना है, बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े पहलवानों के द्वारा उन छोटे छोटे बालकों का वध हो जाएगा। बेटा सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। भोजराज कंस के दिमाग में झटका लगा, दौड़ करके कहने लगा, बोले बाबा तुम तो हमारे सही बता रहे, बड़े शुभ चिंतक हो बाबा, तुमने बहुत अच्छा किया है। उसी समय भोजराज कंस ने जिस समय एक पत्र लिखा है, अत्र पत्रम तत्र कुशलम यादव के बाबा नंद, हमारे यहाँ धनुष यज्ञ का अनुष्ठान होने जा रहा है, इसमें आप बाबा नंद कृष्ण और बलराम सादर आमंत्रित है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन हमारे यहाँ धनुष यज्ञ का अनुष्ठान होगा, इसमें आप और कृष्ण बलराम सादर आमंत्रित हैं, समय से उपस्थित हो, धनुष की शोभा को बढ़ाएं। पत्र लिख करके दिया। भोजराज कंस ने मन में विचार किया, इस पत्र को किसके द्वारा भेजे? इतने दैत्यों को भेजा, कोई लौट करके नहीं आया। देव ऋषि नारद ने बताया, बोले भोजराज कंस, उसके द्वारा इस पत्र को भेजो जो कन्हैया का अपना हो, बाबा नंद का अपना। और इसी बीच ये हमारे भैया प्रसाद दीजिए, हमारे भैया हरजीत सनोप बदन सिंह राजपूत ग्राम हवेलिया 101 रुपए से हमें सम्मानित करते हैं। और ये हमारे भैया सुरजन सिंह सनोप श्री छत्रपाल सिंह राजपूत, ये ग्राम हवेलिया निवासी, सी गांव निवासी, 101 रुपए से हमें सम्मानित करते हैं। भगवान ऐसे भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते रहे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो, बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। भोजराज कंस ने नीचे दस्तखत किए, पत्र को तैयार किया, बाबा से कहा, बाबा देवर्षि नारद इस पत्र को किसके द्वारा भेजे? देवर्षि नारद ने बताया, बोले ऐसा करो, अरे बेटा राम किशोर कहाँ हो? राम किशोर हमारी आवाज सुन रहे हैं, तुम्हारे पास में आ जाए। इधर पत्र भेजा है तो उसी समय भोजराज कंस ने अक्रूर जी को बुलाया, जो भगवान कन्हैया के रिश्ते में चाचा जी लगते थे। भोजराज कंस ने मन में विचार किया, बोले कन्हैया अपने को नहीं मारेगा, हमारे का तो वध कर देता है, अब ये अपने चाचा का वध नहीं करेगा और ये सकुशल उन्हें लेकर के भी आएगा और हमारे हाथों से उन दोनों पुत्रों का वध भी करवाएगा। अक्रूर के द्वारा जिस समय पत्र भेजा है और पत्र लेकर के जिस समय अक्रूर जी वृंदावन में पहुंचे हैं, और जिस समय वृंदावन में पहुंचे हैं, पत्र जिस समय बाबा नंद के हाथों में दिया है, बाबा नंद ने जिस समय पत्र पढ़ा है तो वही बाबा नंद फपक फपक करके रोने लगे हैं। अरे दुष्ट अत्याचारी भोजराज कंस, गोकुल को छोड़ करके हम वृंदावन में चले आए, लेकिन हमारे दावादार ने फिर भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा है।
बदनत सिंह मेरे पीरन रे फरोक तुम भूलो। अरे बदन सिंह मेरे पीरन रे, अरे सुरजन सिंह मेरे पीरन रे फरोक तुम भूलो। तुम श्री कृष्ण के संग रे के पालना में झूलो। मेरे बिना देते हैं मुखबर तुम्हें आशीष, सो जुग जुग जियो कबीर ना हमारे पत राखें जगदीश। अरे तुमने मानो हमारो रातो तुमरो रखे श्री भगवान। और पार्वती अंगना में डोले भोलेनाथ भरे भंडार। चिंता जियर में मत करियो जननी पन्ना धरे समान। रामा हवेलिया कीरे में फिल्म नामी शेरा का होतवरिया। एक से एक रुपया देके वीर नहीं